हेलो एवरीवन। आज का वीडियो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर आधारित है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं ज्यामितीय समव्यवता। ज्यामितीय समव्यवता को समझने से पहले आपको दो टर्म्स समझनी पड़ेगी। एक है फ्री रोटेशन, दैट इज मुक्त घूर्णन। तो जब दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, तो वो रोटेट हो सकते हैं, उनमें मुक्त घूर्णन संभव है। इस बात को मैं इस छोटे से एक मॉडल से समझा सकती हूँ। मान लीजिए ये एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। तो जब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको हम आराम से ऐसे घुमा सकते हैं, यानी कि ये फ्रीली रोटेट हो सकता है। फ्री रोटेशन या मुक्त घूर्णन संभव है। लेकिन यदि दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड हो, मान लीजिए मेरे पास इसका मॉडल अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये दो पुट्ठे ले लिए मैंने, दोनों पुट्ठों को दो बॉन्ड्स द्वारा जोड़ दिया है। अब ये डबल बॉन्ड है। मान लीजिए ये पुट्ठा एक कार्बन है और ये पुट्ठा दूसरा कार्बन है और ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो अब इनके बीच में अगर मैं एक कार्बन को पकड़ के दूसरे को रोटेट करना चाहूँ तो रोटेशन संभव नहीं है। अब इनका जो रोटेशन है अभी घूम नहीं सकता है। एक कार्बन स्थिर रख के दूसरे को घुमाऊँ तो घूम नहीं सकता है। तो रोटेशन जो है वो है रेस्ट्रिक्टेड या फिर अवरुद्ध घूर्णन है। तो यहाँ दो प्रकार के बॉन्ड्स का डिस्कशन हुआ, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अब हम ज्यामितीय समव्यवता को डिस्कस करेंगे। तो जिन कंपाउंड्स में दो एटम्स के ऊपर बीच में डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध होता है, और प्रेफरेबली मैं पहले वो दोनों एटम कार्बन मानकर चल रही हूँ। यदि किसी यौगिक के अंदर ऐसी संरचना हो कि उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, मान लीजिए ये दो कार्बनों के बीच द्विबंध है, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ठीक। तो इस प्रकार के यौगिक में कार्बन की दो संयोजकता तो ये हो गई, बाकी की दो संयोजकताओं पर यदि दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग मतलब कि इस कार्बन पर जो दो संयोजकताएं हैं उन पर दोनों पर अलग अलग ग्रुप्स या एटम्स लगे हुए होने चाहिए। ठीक उसी प्रकार इस कार्बन पर भी जो दो बची हुई संयोजकताएं हैं, वैलेंसीज हैं, उन पर दो अलग अलग ग्रुप्स या एटम्स लगे हुए होने चाहिए। तो यदि किसी डबली बॉन्डेड कार्बन यानी कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बनों की बची हुई जो वैलेंसीज हैं, संयोजकताएं हैं, उनके ऊपर दो अलग अलग ग्रुप्स या एटम्स लगे हुए हों, तो ऐसे यौगिक जो हैं वो दो प्रकार के समावयवी बना सकते हैं। एक समावयवी के अंदर आप देख सकते हैं कि सेम ग्रुप सेम साइड है, ए ऊपर लिखा है मैंने, बी और बी नीचे लिखा है। लेकिन दूसरे समावयवी में ए और ए ऑपोजिट साइड है, बी और बी भी ऑपोजिट साइड हैं। तो जिस समावयवी में समान समूह समान तरफ हैं उसको हम कहते हैं सिस, और जिसमें समान समूह एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं उसको कहते हैं ट्रांस। सिस को हम हिंदी में समपक्ष कहते हैं और ट्रांस को विपक्ष समावयवी कहते हैं। तो ये तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल हुआ कि जब ये दोनों जो इस कार्बन पर दो समूह हैं वही दो समूह इस कार्बन पर लगे हुए हैं, तो तब डिसाइड करना बहुत आसान हो जाता है। यदि दोनों में जैसे मैलेइक और फ्यूमेरिक अम्ल, ये दोनों एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी हैं। मैलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी हैं क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बची हुई संयोजकताओं पर दो अलग अलग ग्रुप्स या एटम्स लगे हुए हैं और दोनों के सेम हैं, तो ये एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी हैं। इसके पास भी COH इधर भी और इसके पास भी ये। केवल अंतर इतना है कि एक में COH सेम साइड है और एक में COH ऑपोजिट साइड है। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल और है 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन जो है वो भी सिस और ट्रांस यानी कि समपक्ष और विपक्ष रूप में पाया जाता है। यहाँ ऊपर मैलेइक अम्ल क्या है, समपक्ष है, सिस है।
फ्यूमेरिक ट्रांस है। इसी तरह ये सिस है जिसमें दोनों CH3 सेम साइड है, और ये ट्रांस है जिसमें दोनों CH3 ऑपोजिट साइड हैं। इसमें कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनमें ज्यामितीय समव्यवस्था होती है कि इनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो उपस्थित है, लेकिन एक कार्बन पर जो दो समूह जुड़े हुए हैं ज़रूरी नहीं है कि वही दो समूह दूसरे कार्बन पर जुड़े हुए हों। जैसे कि एक में COOH और H है, ये दोनों अलग होने ज़रूरी हैं। ऐसा ना हो कि दोनों H हों या दोनों COH हों। एक ही कार्बन की जो दो संयोजकताएं हैं उन पर दो अलग अलग ग्रुप जुड़े होने ज़रूरी हैं। इस तरफ हम देख रहे हैं कि एक CH3 जुड़ा हुआ है और एक H जुड़ा हुआ है। तो हालांकि ये दोनों सेम नहीं हैं, फिर भी हम इसको सिस कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम वही RS नोमेनक्लेचर के आधार पर जो हम प्राथमिकता तय करते थे वही प्राथमिकता यहाँ भी तय करेंगे, वही नियम यहाँ भी लागू होंगे। तो यदि प्राथमिकता तय करें तो इन दोनों में से एक ही कार्बन पर जुड़े हुए दो, एक तो एटम है और एक ग्रुप है, इन दोनों में से किसको प्राथमिकता देंगे? एटॉमिक नंबर के आधार पर इसको दे देंगे। तो 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है। इसी प्रकार इन दोनों में से प्राथमिकता CH3 को देंगे, 1 ये है, 2 ये है। तो यदि एक समावयवी में 1 और 1 सेम साइड हों तो उस समावयवी को सिस कहेंगे, सिस आइसोमर कहेंगे। और इसी का दूसरा जो समावयवी है जिसमें 1 और 1 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, अगेन इन दोनों में से 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, और इन दोनों में से 1 इसको और 2 इसको। अब हम देख सकते हैं कि 1 और 1 ऑपोजिट है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ट्रांस। तो इस यौगिक का नाम है, इस समावयवी का नाम है, सिस वाले का आइसोक्रोटोनिक एसिड और ट्रांस वाले का नाम है क्रोटोनिक एसिड। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है स्टिल्बीन का। स्टिल्बीन में तो ये दो समूह जो इधर हैं वही दो समूह इधर हैं, तो और भी आसान है डिसाइड कर पाना कि दोनों C6H5 सेम साइड हो तो सिस, ऑपोजिट हो तो ट्रांस। तो ये जो सारे एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं। इस प्रकार के यौगिकों में ये दोनों जो समावयवी हैं वो एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं, और इस समावयवता को ज्यामितीय समावयवता कहा जाता है। ज्यामितीय समावयवियों के भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रुप्स का अरेंजमेंट ही अलग है। ये दोनों बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे के पास पास हैं, ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर है ना। तो दूर दूर वाला ज़्यादा स्थायी होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये अनस्टेबल होगा। तो प्रॉपर्टीज़ भी उस हिसाब से दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगी। इस समावयवता को कहा जाता है ज्यामितीय समावयवता। थैंक यू।